दुनिया भर के ब्लॉगर बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ये एग्जाम कैंसिल, वो एग्जाम कैंसिल, ये एग्जाम नहीं होगा, वो एग्जाम नहीं होगा। कौन सी बातें हो रही है, कितनी सच्चाई है, वो कहना क्या चाह रहे हैं और सच्चाई क्या है? क्या उनके पास और कोई काम नहीं है स्टूडेंट को गुमराह करने का या किसी को गुमराह करने का? इसको लेकर के क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है। हम लोग इसी को लेकर के आज बात करने वाले हैं। अप्रैल एग्जाम 2024। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है कि हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते रहते हैं, आपको हमेशा अपडेट देते रहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कोई आपको गुमराह ना कर सके, आप सही ट्रैक पर रहे। और कोई भी सही इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पर आ जाए, आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसीलिए हम आपको बिना मिस किए डेली अपडेट कर देते हैं कि कोई भी आपको गुमराह ना कर सके। गुमराही एक अलग चीज होती है, बिल्कुल गलत ट्रैक पर हम जाकर के सोचने लगते हैं। क्यों ऐसा करने की जरूरत क्या है? हम इसलिए तो आपके साथ हैं क्योंकि आपको कोई गुमराह न कर सके। अच्छा, बात क्या हो रही है? अप्रैल 2024 एग्जामिनेशन के दुनिया भर के लोग कह रहे हैं ये एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, वो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? आखिर में उसमें ये रीजंस क्यों आए और उनको इस तरह के मौके क्यों मिले बोलने के लिए? मैं आपको बताता हूं सच्चाई क्या है। पहली बात कि आपके एग्जाम का शेड्यूल हमने जारी दे दिया ऑलरेडी, और ये शेड्यूल ऑलमोस्ट फॉलो होगा। बस बात ये आ रही कि क्या लोकसभा इलेक्शन भी होंगे, क्या स्टेट इलेक्शन भी उसके साथ होंगे, और ये एग्जाम सारा का सारा अप्रैल में होगा। इसको लेके क्या एग्जामिनेशन आगे पीछे होंगी क्या, और भी बोर्ड आगे पीछे कर रहे हैं क्या? मैं एक बात आपको बता दूं, एनआईएस बोर्ड का एग्जाम सीबीएसई के आगे जाता है, सीबीएसई के बाद ही कराने की कोशिश की जाती है। क्यों? क्योंकि जो स्कूल है वो सीबीएसई बोर्ड का ही स्कूल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो ये दोनों बोर्ड सीबीएसई और एनआईएस बोर्ड दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। दोनों को एग्जामिनेशन करानी है, और दोनों एग्जामिनेशन कराने के लिए एक ही उनके पास स्कूल है, वो है सीबीएसई स्कूल। उनको स्टेट स्कूल से कोई लेना देना नहीं, गवर्नमेंट स्कूलों से कोई लेना देना नहीं। गवर्नमेंट में सिर्फ केबी केंद्रीय विद्यालय ही उनके पास है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी सीबीएसई का स्कूल है। अब चूंकि सीबीएसई स्कूल में ही सेंटर उनको डालना है, तो सीबीएसई स्कूल के सेंटर को देखते हुए वो इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं कि पहले वो सीबीएसई का एग्जाम होने देते हैं, उसके बाद वो अपना एग्जाम कराते हैं। मगर रिजल्ट दोनों को 1 हफ्ते 10 दिन आगे पीछे रिजल्ट आ जाता है। अब इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? अगर मान लो इस बीच इलेक्शन आता है, तो इलेक्शन, पहली बात अभी इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं हुआ, नोटिफिकेशन आया नहीं इलेक्शन कमीशन से। और दूसरी बात, मान लो नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क इतना पड़ेगा कि सिर्फ जो एग्जाम जिस दौरान वो इलेक्शन होगा 1 हफ्ते आगे पीछे कर दिया जाएगा। 1 हफ्ते आगे पीछे से क्या होगा? क्या अप्रैल का एग्जाम टलेगा? बिल्कुल नहीं टलेगा। शेड्यूल कोई नहीं बदलेगा, एग्जाम डिले भी नहीं होगा। एग्जाम आपके टाइम पर ही होगा, एग्जाम अप्रैल में ही होगा। पहले एग्जाम कभी भी नहीं होता, फरवरी में एग्जाम आपका नहीं होता, ध्यान रखिएगा। फरवरी में प्रैक्टिकल सीबीएसई का चल रहा होता है, आपका कुछ भी नहीं होता, एनआईएस बोर्ड का कुछ भी नहीं होता। इसलिए किसी भड़कावे में ना आना, किसी कंफ्यूजन में ना आना, किसी के कैप ना आना। मैं आपको साफ साफ बता दूं, आपका एग्जाम मार्च एंड में जाकर के प्रैक्टिकल स्टार्ट होना है, अप्रैल में आपका थियरी एग्जाम होना है। अगर इलेक्शन आता तो क्या होगा? इलेक्शन के दौरान जो 4-5 दिन का पीक पीरियड है जिसमें इलेक्शन वोटिंग होना है, स्कूल ऑक्युपाई होगा, वो 4-5 दिन शेड्यूल को देखते हुए आगे बढ़ा देगा। उस आगे बढ़ाने से क्या एग्जाम आगे टल जाएगा अप्रैल की जगह मई? जी नहीं। 1 हफ्ते शेड्यूल आगे हो जाने से जानते क्या होगा? जो पेपरों में गैप होगा आगे चल करके, जैसे मान लो इलेक्शन होना है, मान लो 20 से 25 अप्रैल को, 20 से 25 का शेड्यूल है जिसमें स्कूल 2 दिन पहले ऑक्युपाई हो जाता है, फोर्सेस आ जाती है और इलेक्शन का सारा टीम आके बैठ जाता है। तो क्या होगा? 20 से 25 जो 5 दिन की कहानी है ना, उतने दूर एग्जाम नहीं होगा, बस 20 से 25 के बीच में एग्जाम नहीं होगा। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि जो 2 पेपरों में 3 दिन का गैप, 4 दिन का गैप है ना, वो गैप में ही शेड्यूल कर देगा। कौन? बोर्ड कर देगा। बोर्ड वेट करेगा इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का, उस नोटिफिकेशन को लेकर के उनके डेट को रिवाइज करेगा, स्टेट बोर्ड के साथ बैठ के बात करेगा, स्कूलों से बात करेगा, और सीबीएसई बोर्ड का जो डेट शीट होगा उनको भी सामने रखेगा, और स्टेट बोर्ड का भी सामने रखेगा। ये सब रख करके उतने दिन की मार्जिन ले लेगा, और आगे जो गैप होगा 2 पेपरों के बीच में, वो गैप कम कर देगा। मान लो सपोज करो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में 4 दिन का गैप है, तो क्या करेगा? 2 दिन की जो बीच में गैप है वो गैप कम कर देगा, बीच में और पेपर डाल देगा। जो पेपर उधर कैंसिलेशन में चल रहे होंगे उसको 5 दिन के शेड्यूल वाले, वो उसमें डाल देगा, फिल कर देगा। तो क्या फर्क पड़ा?
आपका एग्जाम एक दिन भी आगे नहीं बढ़ा, एक दिन भी आगे नहीं बढ़ेगा। जहां स्टार्ट होना वही स्टार्ट होना, जहां एंड होना वही एंड होना है। अप्रैल में एग्जाम होना है, मई तक आपका एग्जाम जाना है, जून में रिजल्ट आना है, और ये फिक्स है, इसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए ये बहकावे में नहीं जाना, बड़े बड़े ब्लॉग बना करके स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप अपने तैयारी में लगो, आप अपने एग्जामिनेशन के पूरी तरह तैयार हो, हम आपकी मदद करेंगे। एग्जामिनेशन सीरीज फरवरी में चलती है हमारे वहां, उसमें क्या होता है, एक एक सब्जेक्ट में 3-4 वीडियो लगातार आती है, और भी सब्जेक्ट के वीडियो पड़े हुए हैं। और मैं आपको वादे के साथ कहता हूं, सिर्फ हम लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो ना, आप पास हो जाओगे। क्यों? ये बहुत मेहनत से बनाया जाता है, 10 साल 15 साल के पेपरों पर रिसर्च करके, और 10-15 साल के एग्जामिनेशन जो हम लोग करा रहे, जो पेपर सामने आ रहा है और जो आंसर स्टूडेंट लिख रहे हैं, ये देख करके हम लोग एक फाइनल बनाते हैं कि अगर ये बच्चा कम से कम इतना पढ़ ले तो पास हो जाएगा। आप जाके देखो, मेरी वीडियो पड़ा हुआ फैक्ट चेक। फैक्ट चेक में क्या होता है, हर सब्जेक्ट में जो हम लोगों ने वीडियो दिया उसमें कितने मार्क्स का है, तो कम से कम मरे वाला भी 50% तक आ गया, तो कम से कम बच्चा फेल तो नहीं होगा, ये निश्चित रहिए। बाकी आपकी पढ़ाई भी काम आएगी, वो सब मिला करके, असाइनमेंट मिला करके ये सारी चीजें हो जाएगी। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है गुजरात से, राठौर साहब का गुजरात से क्वेश्चन है कि मैं अपने टीएमए के मार्क्स कैसे देखूं। राठौर साहब, आपका सुबह कॉल आ रहा था, हम लोग ले नहीं पाए। अभी आप समझिए बात को कैसे देखेंगे। स्टूडेंट लॉगिन में जाइए, अपना रोल नंबर डालिए, पेज डालिए और लॉगिन हो जाएगा। उस लॉगिन को आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है। और उसी लॉगिन पर जाकर के टीएमए स्टेटस में जाइए, वहां आपको मार्क्स शो होगा, आप वहां से मार्क्स देख सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। एक और वीडियो आएगी, कुछ सब्जेक्ट पर काम हो रहा है एनआईएस रिजल्ट को लेकर के, वो वीडियो 100% आएगी। वो थोड़े 1-2 घंटे बाद आएगी, मगर 100% आज का वो भी आएगा। थैंक यू सो मच।